नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी का असम दौरा, हेमंत विश्व शर्मा के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। साथ में मौजूद होंगे डिप्टी सीएम केपी मौर्य व ब्रजेश पाठक। सपा सांसद पर भड़के सीएम योगी, पीएम नरेंद्र मोदी पर जताई कड़ी आपत्ति, बोले यह अशोभनीय और वैचारिक दिवालियापन। राज्य के मंत्री विधायक व बड़े नेताओं से संपर्क, बंगाल सीएम के पीए की हत्या में गिरफ्तार किया गया राज सिंह। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, एक्सपोज कर आर्थिक नीतियों पर पूछे सवाल, महंगाई और बेरोजगारी पर साधा निशाना, सरकार को बताया विफल। बुलंदशहर में यूरिया कालाबाजारी का खुलासा, हादसे लगे 3 ट्रकों के साथ ड्राइवर अरेस्ट, सरकारी गोदाम से हेराफेरी का खेल बेनकाब। यूपी के मौसम में आज होगा बदलाव, पश्चिमी व तराई इलाके में आंधी बारिश का अलर्ट, ओले गिरने की भी चेतावनी, सीएम योगी का आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर दी शुभकामनाएं, सेवा संवेदना व समर्पण की प्रतिमूर्ति है नर्सें, स्वास्थ्य व्यवस्था की सशक्त आधारशिला है नर्सें। नर्सिंग कर्मियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर शुभकामनाएं। स्वास्थ्य व्यवस्था की सशक्त आधारशिला है नर्सें, सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। सेवा संवेदना व समर्पण की प्रतिमूर्ति है नर्सें। लखनऊ से खबर, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस से अभियान, 3 दिन में हजारों वाहन चालकों के कटे चालान, बिना हेलमेट चलने वालों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई। सात 7,162 बिना हेलमेट चालकों का हुआ चालान। HSRP नंबर प्लेट उल्लंघन में 703 चालान किए गए। नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी चला अभियान। 3,460 नो पार्किंग चालान से मचा हड़कंप। रॉन्ग साइड चलने वालों पर पुलिस की सख्ती, रॉन्ग साइड ड्राइविंग में 521 वाहन चालक कार्रवाई की गई है। मॉडिफाइड साइलेंसर वाले बाइकर्स पर पुलिस का शिकंजा। अभियान के दौरान 74 वाहन सीज किए गए। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर भी कार्रवाई तेज। 24 मॉडिफाइड साइलेंसर वाहनों के चालान काटे गए। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर भी कार्रवाई तेज। शराब पीकर वाहन चलाने वालों में 17 चालान किए गए हैं।
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिसिया अभियान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपको जानकारी है ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी। मनीष जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। क्या कुछ जानकारी है? ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है लखनऊ में ट्रैफिक को लेकर के सबसे बड़ी समस्या थी और जिसको लेकर के जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है 3 दिन का अभियान चलाया गया, जिसके चलते सबसे ज्यादा संख्या में अगर देखा जाए 7,162 जो है बिना हेलमेट वाले जो है चालान काटे गए। वहीं पर GSRP जो प्लेट इमरजेंसी में लगवानी है उसके 703 चालान काटे गए। नो पार्किंग जोन के भी जो है जिस प्रकार से देखा जा सकता है 3,460 जो है चालान काटे गए। और नो पार्किंग की वजह से ही सबसे बड़ी समस्या जो है लखनऊ में देखने को मिलती थी। लोग जो है कहीं पर भी अपनी गाड़ियों को खड़ी कर देते थे, जिससे घंटों जो है लोगों को जाम में फंसना पड़ता था। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के DGP के द्वारा ये लगातार संज्ञान लिया जा रहा था और लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस को मैसेज दिया था कि जाम की समस्या को दूर किया जाए, लेकिन हालांकि जिस प्रकार से जो है लोग मनमानी तरीके से जो है अपनी गाड़ियों को चला रहे थे और जिसके चलते और मनमानी तरीके से अपनी गाड़ियों को नो पार्किंग जोन में खड़ा कर रहे थे, ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। हालांकि दूसरी पहलुओं पर देखा जाए तो ट्रैफिक के नियमों को जो है काफी उल्लंघन के तहत जो है इस प्रकार की ये कार्रवाई देखने को मिली। 3 दिन के अंदर ये पूरी कार्रवाई है। 521 वाहन चालकों पर भी जो है कार्रवाई की गई है, जिनके द्वारा जो है अनियंत्रण गाड़ी चलाना और कई और पहलुओं को देखा गया। तो कह सकते हैं कि गाड़ियों का चालान के अलावा जो है जो ड्राइवर हैं जो चालक थे उन पर भी जो है कार्रवाई करके जो है ट्रैफिक पुलिस ने एक संदेश दिया है कि लखनऊ में जो भी गाड़ी चलाए नियमानुसार गाड़ी चलाए। इसी के चलते जो है ये 3 दिन का जो पूरा नियम तोड़ने के तहत जो है ये कार्रवाई देखने को मिली है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई सख्त कार्रवाई। लखनऊ से खबर, जहां पर राजाजीपुरम में दबंगों का आतंक। चौकी के सामने युवक को लाठी डंडों से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस उदासीनता पर उठे सवालिया निशान। दबंगों की मारपीट से इलाके में दहशत व्याप्त। युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पुलिसिया उदासीनता पर उठे सवालिया निशान। खबर लखनऊ से, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि वैसे तो मंत्रिमंडल का घटना बढ़ना व विस्तार आदि सत्ताधारी पार्टी का आंतरिक राजनीतिक चिंतन का मामला है। इसलिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के हुए विस्तार के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, किंतु कुल मिलाकर इसका अच्छा प्रभाव आमजन के हित के साथ साथ खासकर सर समाज के गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं के जीवन की बेहतरी व महिला सुरक्षा सम्मान पर अच्छा दिखना चाहिए, वरना लोग इसको राजनीतिक जुगाड़ तथा सरकारी संसाधन पर बड़ा हुआ बोझ ही मान लेंगे। इसी क्रम में अभी हाल ही में राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के एक युवा नेता पर जानलेवा हमला होने से हर तरफ कानून व्यवस्था के साथ साथ इस बात पर भी चर्चा है कि यूपी में ब्राह्मण समाज उपेक्षित ही नहीं बल्कि काफी असुरक्षित भी है। बसपा के शासन में हर वर्ग के जानमाल व मजहब के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था के तहत ब्राह्मण समाज सहित समाज के सभी वर्गों को सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति व सिद्धांत के अंतर्गत न्याय और सुरक्षा दी गई थी, जो कि सर्वविदित है।
खबर चंदौली से, जहां ट्रेन और अस्पताल में 3 हत्याएं कर दहशत फैलाने वाला सनकी पूर्व फौजी गुरप्रीत सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहे आरोपी पर जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई। शराब की लत के कारण सेना से बर्खास्त गुरप्रीत ने पैसेंजर और जम्मू तवी एक्सप्रेस में भी हत्या की बात कबूली है। में थाना अलीनगर क्षेत्र में दिनांक 10 और 11 को 3 घटनाएं हुई थी, जिनमें 2 व्यक्तियों को अलग अलग ट्रेन में गोली मार के हत्या की गई थी और आज सुबह एक अस्पताल में एक महिला की गोली मार के हत्या की गई थी। इस प्रकरण में जो अस्पताल वाली घटना हुई थी, इसमें जो अभियुक्त था, इसको जनता के द्वारा पकड़ करके पुलिस हिरासत में दिया गया था। इससे जो पूछताछ में विवरण सामने आया था कि ये इसका नाम गुरप्रीत सिंह है और ये पंजाब में अमृतसर का रहने वाला है। ये पहले आर्मी में था। 2021 में आर्मी छोड़ने के बाद ये अपने घर पे ही रह रहा था और बीती 29 अप्रैल को ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने बिहार में आरा में आया था, जो कि इसके द्वारा बताया गया पूछताछ में। खबर कानपुर से, जहां पर महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का मामला सामने आया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर तत्परता दिखाते हुए आग बुझाई। जानकारी के अनुसार रामू यादव नामक व्यक्ति ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस ने घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। ठीक है। थाना महाराजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आज एक सूचना प्राप्त हुई। एक व्यक्ति रामू यादव नाम का है, जिसके द्वारा अपने ऊपर एक ज्वलनशील पदार्थ डाला गया, जिससे उसके शरीर में आग लग गई। पुलिस द्वारा और आसपास के लोगों तत्परतापूर्वक उसको वहां से लिया गया, वो आग बुझाई गई। उसके पश्चात उसका भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद अभी वो स्वस्थ है और उसका इलाज चल रहा है। जानकारी में ये आ रहा है अत्यधिक नशे में था, जिस कारण ये किया गया है और कुछ इसका अपनी माता से भी एक जमीन को लेकर विवाद है। खबर हरदोई से, जहां संडीला कस्बे में बुलेरो के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ने पर फायरिंग होने का मामला सामने आया। क्षेत्र के सुंबाबाग निवासी सूरज सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि शिवम जायसवाल व अनुज जायसवाल आदि ने उसके भाई पवन सिंह को फोन पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर घर के बाहर पहुंचकर फायरिंग भी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। 11 मई को थाना संडीला में सूरज सिंह निवासी सुंबाबाग संडीला हरदोई द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी। शिवम जायसवाल, अनुज जायसवाल, ऋषभ, टीटू, आकाश आदि द्वारा सूरज के भाई पवन सिंह को फोन पर कॉल करके गाली गलौज व धमकी देने के बाद वादी के घर के बाहर फायरिंग करते हुए जान से मारने की कोशिश करने के संबंध में एक तहरीर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना संडीला में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों के शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। खबर मऊ से, जहां पर रतनपुरा ब्लॉक की ग्राम सभा बिल्लावा में जमीन विवाद को लेकर पंचायत आयोजित हुई, जिसमें शामिल होने पहुंचे घोसी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय राजभर की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और गाली गलौज होने लगी। खास बात यह है कि विधायक के साथ पीड़ित का नाम भी विजय राजभर है, जिसमें लोगों में असमंजस बना रहा। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में 4 दिन पूर्व सुरक्षा गार्डों द्वारा छात्रों के साथ की गई भद्रता और मारपीट का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जांच टीम गठित किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से छात्रों में गहरा असंतोष व्याप्त है। 4 दिन पहले विश्वविद्यालय परिसर में मामूली बात को लेकर सुरक्षा गार्डों और छात्रों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए छात्रों के साथ अभद्रता की और उनके साथ मारपीट की है।
कि पूर्व में 7 तारीख को जो गार्डों द्वारा 15-20 गार्डों द्वारा जो मारपीट की घटना करी थी उन लोगों ने, जिसकी वीडियो वायरल है, आप देख सकते हो। जैसा कि तो बीसी सर ने 2 दिन का समय दिया था कि इनको सस्पेंड करेंगे और माफी मंगवाएंगे, पर अब 4 दिन हो गए हैं और कल हम बात करने आए थे तो एग्जाम कंट्रोल ने कहा है कि अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो हम उसके चलते हुए यहाँ बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से कि जब तक वो सस्पेंड लेटर दे दें हम लोग चले जाएंगे गार्ड और माफी मांग ले। और ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और वो गार्ड अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं और जब हम कहते और जब उन्होंने हाथापाई की, बच्चों ने आरोप लगाया कि तुम लोग शराब पी के ड्यूटी करते हैं, तो हमसे क्या कहते हैं कि हमें ऑन ड्यूटी शराब पीने का अधिकार है। राष्ट्रपति ने दिया है, किसने दिया है, फलाने दिया, हमें अधिकार है। खबर मथुरा से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और पेट्रोल पंप संचालक दिवाकर शर्मा द्वारा पूर्व चेयरमैन सहित परिजनों पर अपहरण बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया गया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद अधिवक्ता को मुक्त कराया और पीड़ित दिवाकर शर्मा को कोसी जाते समय 3-4 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे लोगों ने रोककर मारपीट करते हुए जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया। पूर्व चेयरमैन बलराज के घर ले जाकर मारपीट की गई। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया और एक कोरे कागज पर जबरन अंगूठा लगवा लिया। अरे वकील साहब, ये थाना क्षेत्र बरसाना में कल एक घटनाक्रम हुआ जिसमें कि एक व्यक्ति जो कि जिनका नाम दिवाकर है, उन्होंने वहाँ के पूर्व चेयरमैन के साथ प्रॉपर्टी का कुछ काम किया था। उसको लेकर के इन दोनों में कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के क्रम में ये जानकारी हुई कि ये जो दिवाकर हैं, इनको जो पूर्व चेयरमैन है उनके कुछ लोगों के द्वारा बंधक बना लिया गया है। इस संबंध में जब थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां से उनको बंधक मुक्त भी कराया गया और साथ ही साथ तलाशी लेने पर वहां से कई लोग, जिसमें से काफी लोग बाहर के थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इन दिनों सत्ता परिवर्तन के बाद दर्ज हुए कई मामलों में रामपुर के जिला जेल में बंद है। फिलहाल उन्हें शत्रु संपत्ति के एक मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में बड़ी राहत मिल गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मौजूद शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का मामला वर्ष 2020 में दर्ज हुआ था, जिसमें सरकार में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन जांच के दौरान इस प्रकरण में आजम खान और अब्दुल्ला आजम सहित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कमेटी को भी आरोपी बना दिया गया था। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट रामपुर में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी धारा 467, 471, 201 आईपीसी के तहत। इस मामले में माननीय न्यायालय ने आज जमानत अर्जी मंजूर की है। ये मामला 2020 में मोहम्मद फरीद, रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड रूम रामपुर, रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम रामपुर ने सैयद आफाक अहमद के खिलाफ एवं अज्ञात के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था, शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए। इस मामले में कई चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और प्रधानमंत्री के हालिया बयानों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। अजय राय ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की वास्तविक स्थिति को छिपाकर राहुल गांधी को झूठा साबित करने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश की जनता को गुमराह कर रहे, सत्ता में आने और चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा लिया गया है। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं, बीमार होने के बाद वापस आए हैं और फिर कल आगरा के दौरे पर भी गए थे आप और आज आपके बीच में हैं, तो मैं बिना कोई समय गंवाए हुए सीधे अतिथि से मुखातिब होता हूं। देश की चर्चित महिला पहलवान सोमवार को रामनगरी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो गोंडा भी जा रही हैं, जहां उनका वेरिफिकेशन होना है और आगामी रेसलिंग प्रतियोगिता की तैयारी भी चल रही है। उन्होंने कहा कि कल रेसलिंग है, उसी के लिए आए हैं। प्रभु राम ने बुलाया है तो उनका आशीर्वाद लेकर जाएंगे। हमारी इच्छा है कि हम देश के लिए मेडल जीतें। बैन और
कारण बताओ नोटिस के सवाल पर पहलवान ने कहा कि वो अपनी तरफ से जवाब देने की पूरी कोशिश करी, उन्हें निष्पक्ष मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मामला सार्वजनिक है और समय आने पर जवाब भी दिया जाएगा। जा रहे हैं, अभी हमारा वेरिफिकेशन है, कल रेसलिंग है तो उसके लिए आए हैं और प्रभु राम ने आशीर्वाद देने बुलाया है अयोध्या में, तो उनका भी आशीर्वाद लेके जाएंगे। बिल्कुल। आप पर बैन लगा हुआ है, बता रहे हैं कि आप खेल नहीं सकती हैं, उसके बावजूद आप आई हुई हैं। देखिए वो तो उधर जाके जो भी है देखते हैं कि कैसे खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा। हमने जो अपनी तरफ से जवाब दे सकते थे वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये शायरी अंदाज में आपने एक पोस्ट भी किया था, क्या था? बस जो भी चल रहा है आप सब देख ही रहे हो, अभी क्या बताएं। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और परमात्मा की धरती पे आए हैं, तो यहाँ पे जो मनोकामनाएं सबकी पूरी होती हैं तो हमारी भी होंगी। हमारी भी इच्छा है कि हम देश के लिए मेडल जीतते हो। हमीरपुर महोबा तंदवारी लोकसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अजेंद्र सिंह लोधी अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रीपेड विद्युत मीटरों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान सांसद ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसे लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। देखिए, हम लोग पीडीए के हैं, वर्तमान सरकार की विरोधी है। वर्तमान सरकार जितना अनदेखी कर रही है एक आम पब्लिक के साथ, इतना किसी सरकार ने नहीं दिया। जैसे कि स्मार्ट मीटर है, जो लाइट रहे या न रहे मीटर बराबर घूमते हैं। फसल बीमा का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, वो आप सबको भी मालूम है। शिक्षा में सैकड़ों विद्यालय बंद कर दिए गए और जो शिक्षक लोग रिटायरमेंट होते चले जा रहे हैं उनकी नई भर्ती भी निकाल रही है। स्वास्थ्य विभाग में है तो कहीं दवा है तो स्टाफ नहीं है, तो जहाँ स्टाफ है वहाँ दवा नहीं है। खबर चित्रकूट से है, जहां पर जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय का नव दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज यूपी के दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, गोल्ड मेडलिस्ट IAS सुहास सिलवाई और चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर अजीत कुमार सिंह की मौजूदगी में 149 मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि देकर सम्मानित किया गया। का ये नवम दीक्षांत था और 2019 के बाद और राज्य शासन के आने के बाद ये पहला दीक्षांत समारोह था जिसमें छात्रों को उपाधियाँ दी गई, 149 छात्रों को, और उसमें 6 छात्रों को गोल्ड मेडल, चांसलर मेडल जिसको कहते हैं, चांसलर मेडल। उत्तर प्रदेश जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के 9वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर उपाधि प्राप्त सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं बधाई दी है। क्योंकि ये विश्वविद्यालय अब सरकार के अधीन है, इसलिए हम विश्वविद्यालय की तमाम सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे छात्र छात्राओं के निर्माण का विषय हो, या टीचर्स की भर्ती का विषय हो, या और गुणवत्तापरक शिक्षा को आगे बढ़ाने का विषय हो, सरकार संवेदनशीलता के साथ मैं दिव्यांगों को सर्वतोभाव समर्थ बनाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और मैं प्रसन्न तब होऊंगा जब कभी न कभी मेरा दिव्यांग प्रधानमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश तो भारतवर्ष का। क्या लगता है कब तक गुरुजी सब हो जाएगा जल्दी से जल्दी, इट विल टेक टाइम, अभी मुझे समय दीजिए। गुरुजी पश्चिम बंगाल भी आने के लिए आपने विश्वविद्यालय को मुझे बहुत अच्छा बनाना है। पश्चिम बंगाल में दीदी चली गई, बहुत अच्छा हुआ, उनको आशीर्वाद मेरा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए रुदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अधीक्षिका डॉक्टर फातिमा हसन रिजवी को उनके पद से हटा दिया है। ये कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। आदेश के अनुसार डॉक्टर फातिमा हसन रिजवी को प्रशासनिक आधार पर पदमुक्त किया गया है। हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से लापता विधायक अब्बास अंसारी की प्रतीकात्मक गुमशुदगी दर्ज कराने की मांग को लेकर थाना सरायल खंसी प्रभारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है।
भैया एक सेकेंड अब्बास अंसारी मुर्दाबाद 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 अब्बास अंसारी मुर्दाबाद 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 अब्बास अंसारी मुर्दाबाद 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 और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।